हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज से एक नया चैप्टर शुरू किया हूं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ऐसे आपको पता ही होगा दोस्तों, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं क्या होता है साधारण ब्याज दोस्तों। देखिए, जब भी हम बैंक से जब लोन लेते हैं दोस्तों, या किसी दोस्त से लोन लेते हैं, है ना दोस्तों, तो वो यदि आप साधारण ब्याज से लेते हैं, दो तरह का ब्याज होता है दोस्तों। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों। यदि आप ब्याज लेते हैं, यदि कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं ना दोस्तों किसी से, यदि वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा कम इंटरेस्ट लगता है दोस्तों। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब लोन लेता है कोई, तो उसमें ज़्यादा लगता है और बहुत, मतलब हाई, जितना टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है उसका हाई इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे दोस्तों इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की। कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात करेंगे उसको बाद में, पहले साधारण ब्याज पे देखते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे सपोज हम जो लोन लिए बैंक से, या सपोज अभी हम रेफरेंस ले रहे हैं बैंक को ही, ठीक है दोस्तों। आप इंटरेस्ट दोस्त से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक से आप हम कंसिडर कर रहे हैं। तो मान लिया कि पी रुपया हम बैंक से लोन लिया, ठीक है दोस्तों। पी क्या है, प्रिंसिपल। जो लोन लिया ना दोस्तों, जितना अमाउंट लोन लिया, सपोज 5,000 रुपये हम लोन लिए बैंक से, ठीक है दोस्तों, तो वो प्रिंसिपल हुआ पी। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल। तो 5,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल। जितना अमाउंट, जितना रुपया आपने लोन लिया, वो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है दोस्तों, पी हो गया। अब बैंक क्या कहेगा दोस्तों, आपको पैसा तो दे देगा, ठीक है, लेकिन कहेगा कि आपको हम पर ईयर, एक साल का, पर मंथ भी हो सकता है दोस्तों, पर ईयर भी हो सकता है, तो हम पर ईयर कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों। तो वो कहेगा कि आपको हम पर ईयर, तो टाइम हो गया दोस्तों 1 ईयर। एक साल बाद आपसे हम, यदि आप चुका दें एक साल बाद तब तो ठीक है, एक साल के पहले नहीं, तो एक साल के बाद यदि आप चुकाते हैं तो आपको आर रेट हो गया दोस्तों, कितना परसेंट, 5% की दर से ब्याज देना पड़ेगा साथ में। मतलब 5,000 रुपया आपने लिया है, तो 5,000 तो आपको देना ही पड़ेगा साथ में। जो इंटरेस्ट, ये आर क्या है, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ 5% बैंक वाले ने सपोज माना कि लगाया है दोस्तों, तो 5% उसमें ऐड करके जितना बनेगा अमाउंट, वही अमाउंट होता है दोस्तों। तो जो इंटरेस्ट को ऐड करके पी में, पी प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई बोलते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो वही अमाउंट। तो जो बैंक लेगा एक साल बाद, सपोज एक साल का ड्यूरेशन दिया आपको, पूरा एक साल के पहले आपने चुका दिया तब तो ठीक है, नहीं चुकाया तो आपको इंटरेस्ट 5% के पर ईयर के हिसाब से हमको और एडिशनल देना पड़ेगा। तो अमाउंट ये चुकाना पड़ेगा आपको एक साल बाद, पी प्लस एस आई, मतलब इंटरेस्ट के साथ आपको अमाउंट चुकाना पड़ेगा। क्योंकि अमाउंट आपने कर्ज लिया है तो अमाउंट तो चुकाना ही पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट, एस आई इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे यदि लिए हैं तो एस आई इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो कुल अमाउंट, ए क्या है, अमाउंट है, ठीक है दोस्तों। तो कुल आपको ए चुकाना पड़ जाएगा एक साल बाद। एक साल के लिए सपोज आपने को दिया है, तो 5% इंटरेस्ट के साथ, मतलब 5,000 रुपये प्लस 5,000 का 5%, तो जो आएगा वही अमाउंट ए हुआ, वही टोटल आपको चुकाना पड़ेगा एक साल बाद। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आइए पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब देख लेते हैं दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट। समझ गया क्या कह रहा है, कह रहा है 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। समझ गए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है समझ में आ रहा है। ब्याज दे रखा है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150 रुपया, कर है ना, 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए। और टाइम क्या देख रहा है, 6 महीना, 6 मंथ दिया हुआ है टाइम। तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना साल हो गया, 1/2 साल। ठीक है दोस्तों, अब ब्याज 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दे रखा है ना। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना क्या है बताइए, हमें निकालना है पी। प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, तो प्रिंसिपल निकालना है, यही है, पी निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं एस आई इस चैप्टर का, है ना दोस्तों, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो आइए पहले सीखते हैं फॉर्मूला को दोस्तों। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। एस आई क्या है, सिंपल, SIMPLE, सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज। ठीक है, ऐसा ही समझ गए आप। इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है दोस्तों, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये हो गया ब्याज, साधारण ब्याज जिसको आप कहें, सिंपल इंटरेस्ट। पी क्या है दोस्तों, यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, वेरी गुड दोस्तों। अब यहाँ पे पी क्या है बताइए, सिंपल इंटरेस्ट में पी आर टी बाई 100। पी क्या है आपको बताया था, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है दोस्तों, और आर क्या है, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, टी क्या है, टाइम, कितना समय, समय हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए, पी आर टी बाई 100, तो ये हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला तो ये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100। दूसरा फॉर्मूला इसका है, एक तो ये हो गया, दूसरा है अब मूलधन, ये पी मूलधन है। ठीक है दोस्तों, अब मिश्र धन एक होता है, अमाउंट, जो आपका ब्याज ऐड करके मूलधन में जो चुकाना पड़ता है वही हो गया मिश्र धन, अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट को हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस एस आई को क्या लिख सकते हैं, पी आर टी बाई 100। तो यहाँ से अमाउंट क्या आएगा दोस्तों, एक ये आप फॉर्मूला भी याद रखिए, 1 प्लस आर टी बाई 100। पी कॉमन ले लिया है ना दोस्तों, पी कॉमन ले लिया दोनों से, तो 1 प्लस आर टी बाई 100, तो ये अमाउंट निकल गया। तो अमाउंट को लिख क्या कर सकते हैं, या तो मूलधन प्लस ब्याज, पी प्लस एस आई, अमाउंट ए इक्वल टू, या ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, ये 100 है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिए, वेरी इजी है ना दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमको पी निकालना था, है ना दोस्तों, क्या क्या दिया हुआ है उस पर भी फोकस करते हैं, है ना दोस्तों। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले कह रहा था क्या बताइए, टाइम 6 महीना। तो 6 महीना को हम जब साल में लिखेंगे, ईयर में, तो 1/2 ईयर हो जाएगा दोस्तों, ईयर में कंसिडर करना है। ठीक है, टाइम को, रेट कितना दे रखा है दोस्तों, 4%। अब ब्याज दे रखा था सिंपल इंटरेस्ट, कितना दे रखा था, 150 रुपया, ये गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, हमें बोल रहा था कि पी बताइए, वो कौन मूलधन क्या होगा, ये निकालना है ना दोस्तों। तो इजीली निकल जाएगा, आर एस आई आर और टी पता है तो पी निकल जाएगा, है ना दोस्तों। अभी फॉर्मूला पढ़ाएं, एस आई बराबर क्या होता है बताइए, पी आर टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस आई कितना दिया हुआ है 150, पुट कर दीजिए, पी निकालना है, आर कितना दिया हुआ है 4, टी कितना दिया हुआ है 1/2, क्योंकि 6 महीने की बात कर रहा है, तो 1/2 ईयर हो गया, डिवाइड बाई 100। यहाँ से 2 4 को कैंसिल करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 हो गया, है ना दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहाँ से वेरी इजली, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 150 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू पी, वेरी इजली। अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 2। समझ पा रहे हैं आप, बहुत ही आसान है, वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए 150 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 75, है ना। तो ये आ गया 75 इंटू 100, तो 7500, ये आ गया P, कितना रुपया, मूलधन हो गया। यही निकालना था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 7500 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। मतलब उसका बताइए क्या होगा, प्रिंसिपल, जो पूछ रहा था ना कि 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा, तो 7500 रुपये को देना होगा, तब उसको 150 रुपया ब्याज प्राप्त होगा 6 महीने में, 4% के ब्याज पे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब हमेशा की तरह मैं आपको इसका सुंदर सा सॉल्यूशन भी कराता हूँ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना दोस्तों, सुंदर सा इसका सॉल्यूशन। पहले मैं बेसिक उसका फॉर्मूला भी लिखा हूँ दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का, फिर उसका सॉल्यूशन भी करा रखा हूँ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूंगा आपको आसानी से मिले और आसानी से सीखकर आप एग्जाम में सॉल्व कर पाए, है ना दोस्तों। चलिए अब हमेशा की तरह इसको रिवाइज कराता हूँ। तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको अभी बताया था, पी आर टी बाई 100,
ये हो गया पी आर टी बाई 100, जहाँ पे पी क्या है प्रिंसिपल, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी क्या है टाइम, डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों। और ए अमाउंट बताया था कि जब ब्याज के साथ हमको मूलधन को चुकाना पड़े तो वो हो जाता है मिश्र धन अमाउंट। तो ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, या इसको लिख सकते हैं इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में देखिए टी दिया हुआ है 6 मंथ, तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लिए 1/2 ईयर साल में। आर दिया हुआ है 4%, एस आई 150 रुपया दिया हुआ है इंटरेस्ट ब्याज। तो हमको बोल रहा है मूलधन बताइए कितने रुपये पे 6 महीने में 4% की दर से 150 रुपया ब्याज होगा। तो हमको निकालना है मूलधन। तो देखिए फॉर्मूला भी पढ़ाए थे, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो यहाँ पी निकालना है, आर टी पता है, एस आई पता है, चार को वैल्यू पुट किए दोस्तों तो पी का वैल्यू आसानी से निकल गया। ठीक है दोस्तों, सर तो 7500 आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए।